हेलो एवरीवन। एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकॉनमी कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 6 नवंबर को हमारे पास 6 नवंबर 2023 जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 7 बजे यूरो का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम और जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम इंडेसेस हाई पैक न्यूज़ आ रही हैं। उसी के साथ ही 8:50 पर यूरो का फ्रांस का एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई और पीएमआई इंडेसेस और उसी के साथ ही यूरो जोन का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई और एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई इंडेसेस हाई पैक न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं। उसी के साथ 9:30 पर यूके का ऑल सेक्टर पीएमआई एसएनपी ग्लोबल सीआईपीएस इनका जो है कौन पीएमआई और सेक्टर पीएमआई इंडेसेस और सीआईपीएस कौन इनका पीएमआई इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी की डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ब्रिटिश पाउंड है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बजे कनाडा का इनका जो है AVPMIS से और उसके साथ ही यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड के MPC मेंबर पिल स्पीक है, इनकी एक स्पीच आ रही है। और उसी के साथ ही यूरो जोन का 18 बजे जो है जर्मनी का बुबा प्रेसिडेंट नेगल जो है इनकी भी स्पीच आ रही है। ये तकरीबन इनकी 18 बजे। 7 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का RBA कैश रेट 3:30 पर और उसी के साथ ही 3:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है RBA कैश रेट इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 6:45 पर CHF का स्विट्जरलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका है ADJ और उसी के साथ ही 7 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट MM और जर्मनी का 7 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट MM इंडेसेस। 13:30 पर जो है यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस इनका आ रहा है और उसी के साथ ही USA का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस इंडेसेस आई और यूनाइटेड स्टेट का EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक और 17 बजे यूनाइटेड स्टेट का EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक इंडेसेस। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हैं। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 19:30 पर जर्मनी का जर्मन हुआ प्रेसिडेंट नेगल की एक स्पीच आ रही है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर यूरो के पेयर्स में हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 8 नवंबर को 2 बजे NZD न्यूजीलैंड का जो है RBNZ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्वार्टरली और उसी के साथ ही 7 बजे यूरो जोन का जो है जर्मनी का CPI फाइनल ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। HICP फाइनल और CPI फाइनल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसी के साथ 9:30 पर GBP यानी यूके का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है पहले उनकी एक स्पीच है और ये भी इनकी एक जो बैंक ऑफ गवर्नर के जो है उनकी एक स्पीच आ रही है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसी के साथ ही इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो है स्पेशली जो पौंड के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 10 बजे यूरोजोन का रिटेल सेल्स MM और रिटेल सेल्स MM इनका जो है रिटेल सेल्स ईयरली ठीक है और रिटेल सेल्स MM इंडेसेस और रिटेल सेल्स WY इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूरो की और उसी के साथ ही 11 बजे यूरो का जर्मनी का जर्मन जो प्रेसिडेंट नेगल उनकी भी एक स्पीच आ रही है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में भी हो सकता है। 14:15 पे यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो चेयरमैन हैं चेयरपर्सन जो उनके हैं पावल उनकी एक स्पीच आ रही है। ये 14:15 पर आ रही है GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का EIA वीकली क्रूड कशिंग क्रूड ऑयल की न्यूज़ आ रही हैं। हाई EIA वीकली क्रूड कशिंग इंडेसेस और ऑयल स्टॉक चेंज इंडेसेस
ये तकरीबन 15:30 पर ये न्यूज़ आ रही हैं। इस न्यूज़ टाइम पर हमें ऑयल का जो पेयर है, ऑयल में हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 9 नवंबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 8 बजे यूरो जो है जर्मनी का जर्मन इनका जो है इनकी एक स्पीच आ रही है, और उसी के साथ ही जर्मनी का जर्मन जो है इनके वेल्स इनकी स्पीच है। इंडिसेस ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसके साथ ही 8:30 पर यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो MPC मेंबर फिल इनकी जो एक स्पीच आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 16:30 पर जो है इनकी एक जर्मनी की है, जर्मन प्रेसिडेंट नेगल जो है एक इनकी स्पीच आ रही है, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो यूरो के पेयर्स हैं उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 17:30 पर यूरोजोन का जो है ECB की जो प्रेसिडेंट लिगार्डे उनकी स्पीच आ रही है स्पीक, और उसी के साथ ही यूरोजोन का ECB जो है प्रेसिडेंट लिगार्डा स्पीक इंडेसिस है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 19 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड चेयर पॉल स्पीक है, और फेड के जो चेयरपर्सन है पावर उनकी स्पीच है, इंडेसिस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 10 नवंबर को 7 बजे GBP यूनाइटेड किंगडम का GDP ईयरली इनका ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसी के साथ ही 7 बजे GBP यूनाइटेड किंगडम GDP एस्टीमेट 3M हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, और उसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम GDP एस्टीमेट ईयरली, और उसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम का GDP एस्टीमेट यूनाइटेड किंगडम का GDP प्रीलिम ईयरली। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे यूके का GDP ईयरली इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसी के साथ ही GDP एस्टीमेट 3M इंडेसेस, और GDP एस्टीमेट ईयरली इंडेसेस GDP इनका जो है प्रीलिम ईयरली इंडेसेस, ये हाई इम्पैक्ट इनकी नजर आ रही हैं। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें स्पेशली जो पौंड के पेयर्स हैं उनमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 15 बजे USD यूनाइटेड स्टेट का मिच सेंटीमेंट प्रीलिम, और 15 बजे यानी GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक USA का मिच सेंटीमेंट प्रीलिम इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और 15:20 पर जर्मन का जो है जर्मन हुआ प्रेसिडेंट नेगल स्पीच, ये भी हाई प्रेसिडेंट नेगल स्पीच इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो चलें जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र इस आने वाली हफ्ते इस हफ्ते में आने वाली न्यूज़ों पर। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, और चल कर देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड जैसा कि आप जो प्रीवियस वीक हमारे कुछ हम यहाँ पे आपको जो लेवल मेंशन किए हुए थे, प्राइस जो है वो उन्हीं लेवल्स के दरमियान घूमती गई है। प्राइस दोबारा वहाँ तक गई, उसने एक डबल टॉप लगाया, और प्राइस वहाँ से दोबारा जो है वो नीचे 1975। तो अभी जो है फिलहाल अगर गोल्ड का हम फंडामेंटली जो है डायरेक्शन या ट्रेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड। जैसा कि आपको पता है कि अभी जैसा कि मिडिल ईस्ट जो कि वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस वजह से जो है गोल्ड में हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो अभी जब तक प्राइस अपने इस लेवल को 1975 को ब्रेक नहीं करती, प्राइस दोबारा आपकी जो है वो अपने इस हाई यानी 2009 तक जा सकती हैं, और अगर इसका ब्रेकआउट करती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीब 2022 का है, वो प्राइस फिर यहाँ तक मजीद आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जोन जो है इसका एक यहाँ पे एक बेहतरीन टेक्निकली जो है एक सप्लाई एरिया है। प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही हैं, और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर 2022 और 2022 का भी अगर ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट हमारे पास 2045 का एरिया, तो प्राइस इस हफ्ते वहाँ तक जा सकती हैं। डाउन साइड की तरफ अगर तो प्राइस 1975 का ब्रेक करती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 1950 का है, प्राइस 1950 तक आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट हमारे पास फिर जो है प्राइस दोबारा 1910 तक नीचे आ सकती हैं।
इस हफ्ते का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो बुलिश ही है, प्राइस ज़्यादातर अपसाइड की तरफ ही जा सकती हैं। तो 1975 से ऊपर ये बाइंग है और इस लेवल तक, और इसका यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ फिर देखने को मिल सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस मजीद आप जा सकती हैं। ब्रिटिश पाउंड की बात करते हैं तो जीबीपी जैसा कि उसने अपनी जो है बेरिश प्राइस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस अप जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीक बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें थी, एनएफपी भी थी, एफओएमसी भी थी, और मार्केट में हमें काफ़ी जो है वो हलचल देखने को मिली। तो अभी तो फिलहाल जो है अभी प्राइस अपने इस जो हम ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 1.24500 का एरिया है, कि प्राइस यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट यानी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, हमें देखने को मिल सकती हैं यहाँ से एक रिजेक्शंस। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 1.25500 का है, तो फिर प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। तो अभी तो फिलहाल प्राइसेस जो है अगर हम देखें तो अपसाइड की तरफ जा रही हैं, तो इसका बेहतरीन लेवल ये है, यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी सूरत में यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस लेवल का भी टेस्ट करने आए अपसाइड की तरफ। अगर तो प्राइस हमें इस एरिया में मिलती हैं यहाँ पे, तो ये तकरीबन 1.22800 का एरिया है, तो यहाँ से फिर हमें दोबारा एक अपसाइड की तरफ रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं। यूएसडी जेपीवाई जैसा कि अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, तो प्राइस अभी इसका वेट क्यों होगा, यहाँ पे हमारे पास इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर तो प्राइस अपने इस लेवल से यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ इस एरिया से। और ये हमारे पास इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर यहाँ पे प्राइसेस आती हैं तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है इस एरिया से। और दूसरी सूरत में अगर इसका ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास है 1947 का, तो प्राइस फिर यहाँ तक आ सकती हैं। ये हमारे पास एक बेहतरीन इसका एक सप्लाई एरिया है। अगर यहाँ पे प्राइसेस मिलती है तो यहाँ से हमें दोबारा प्राइस रिजेक्ट होने को मिल सकती हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर हो सकता है कि प्राइस जो है वो अपना डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर निकल जाए। AUD USD की बात करें तो उसने भी अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास अपसाइड का 0.66 का एरिया है, प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी तरफ अगर प्राइस अपने इस एरिया को भी ब्रेक कर देती हैं तो फिर अपना 67,200 तक प्राइस अप साइड की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अभी जहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक इसका जो है एक रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ से प्राइस अगर देखें तो पहले भी रिजेक्ट हुई, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से भी दोबारा रिजेक्ट हो और डाउन साइड की तरफ अपने इस अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने के लिए आए, और यहाँ से फिर हमें एक अप साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो अगर अभी हम इसका देखें तो प्रीवियस वीक भी इसका बेरिश ट्रेंड ही रहा है, प्राइस जो है वो ज़्यादातर डाउन साइड की तरफ ही रही है। तो अभी भी यहाँ पे प्राइस जो है वो आपकी, तो चलें ये भी जो प्राइसेस हैं ऑयल की, हमारे पास जो नेक्स्ट इसका बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 78.200 का है। प्राइस इस वीक अपने दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकती हैं। और अप साइड के ऊपर जो हमारे पास सेलिंग का लेवल है वो तकरीबन 85.200 का है। अगर प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी सूरत में अगर इसका भी ब्रेकआउट करें तो फिर हो सकता है कि प्राइस आपकी दोबारा अप साइड की तरफ तकरीबन 19 के एरिया तक यानी 90.00 तक भी जा सकती हैं। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो 74.08 का है। BTC USD की बात करें तो BTC ने जैसा कि अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को जो है वो ब्रेकआउट किया था, एक अच्छे क्रिटिकल एरिया था इसका जिसका ये बार बार प्राइस यहाँ से टेस्ट हो रही थी।
टेस्ट होने के बाद रिट्रेसमेंट और रिजेक्ट भी हो रही थी, तो प्राइस ने उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अभी जो है वो प्राइसेस अगर आप देख रहे हैं तो एक बुलिश प्राइस चैनल के अंदर वो रेंज कर रही हैं। अगर ये डाउन साइड को लबर अपनी लबर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हैं तो फिर ये इसको होल्ड रखती हैं, तो फिर प्राइस दोबारा इस लेवल तक तकरीबन 32,000 तक वो आ सकती हैं। अगर अपने इस लो को ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अप साइड की तरफ चली जाती हैं तो ये तकरीबन ये प्राइस दोबारा आपकी 36,000 तक जा सकती हैं। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 40,000 यानी 40,000 तक भी साइड अप साइड की तरफ जा सकती हैं। बाकी अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो बीटीसी अभी बुलिश ट्रेंड में ही है, प्राइस जैसा कि कंसोलिडेट कर रही है एक प्राइस चैनल के अंदर। तो जब तक ये अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को या अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती तो हो सकता है कि इस हफ्ते भी जो है वो प्राइस अपने इसी चैनल के अंदर रेंज करे। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते की आने वाली खबरों पर एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।